हेलो एवरीवन। सो आई होप आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी IBPS PO इंटरव्यू के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको जो भी टॉपिक्स है IBPS PO इंटरव्यू के लिए, कोई भी इंटरव्यू हो बैंकिंग एग्ज़ाम्स की, आपको क्या क्या पढ़ना है तो वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। एंड अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो बट सिर्फ इस टॉपिक को जो मैंने लिखा है इसमें ये पढ़ते हो तो भी आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि मैंने मेरा RRB PO के प्रिपरेशन टाइम बस ये टॉपिक्स को ही किया था। अब RRB में कुछ एक्स्ट्रा था जो रूरल बैंक रिलेटेड होते हैं, उसको आप यहाँ पे स्किप कर दिया, मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया। बाकी जो भी बैंक रिलेटेड है, PSB रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड है, बैंक्स रिलेटेड है, वो आपको करना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स अगर पढ़ते हो एंड आपके पास अगर कोई भी कोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो। यूट्यूब में टॉपिक वाइज इसको सर्च करो या फिर आप गूगल में सर्च करो तो हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हो तो मैंने किया था गौरव गर्ग सर की स्टडी IQ में जो स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स आते हैं, तब मैंने 500 रुपीज़ में लिया था, तो मैंने उससे किया था, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो कि RBI है, उसका फंक्शन, हिस्ट्री, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करना है आपको। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो 2 फेज़ में हुआ था वो करना है। टाइप्स ऑफ बैंक्स जिसके अंदर आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं, प्राइवेट आते हैं, RLB आते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, लोकल एरिया बैंक आते हैं, पेमेंट बैंक आते हैं। तो आपको इस तरह से सब कुछ देख लेना है, ठीक है। RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, वो क्या है कि पहले एक टाइम था जब सब कुछ अलग था, बैंक की अलग ओम्बड्समैन होते थे, इंश्योरेंस के अलग ओम्बड्समैन होते थे, म्यूचुअल फंड्स के अलग होते थे। अभी सब कुछ एक है जहाँ पे आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हो, वो है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। उसमें कुछ स्टेप्स है कि कैसे क्या करना है, तो आपको पढ़ना है। उसके बाद है आपके RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, वो क्या है, ठीक है। उसमें उसका जस्ट क्या है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक डेफिनेशन देखना है और इसके अगर कुछ अमाउंट्स होते हैं तो वो आपको देखना है, ठीक है। मतलब मोरलेस टॉपिक्स पर आपको वही करना है, डेफिनेशन देखना है और कहीं पे अगर अमाउंट्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक होते हैं तो आप देखना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, देन अपनी NPCI का जो भी प्रोडक्ट्स है जैसे रुपे है, IMPS है, ये सब आपको देखना है। देन उसके बाद NASH है, UPI, NFS, ये सब फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आते हैं, ये आपको देख लेना है। भीम, जो हम UPI बेस्ड एक ऐप यूज़ करते हैं, भीम, ठीक है। मतलब जो NPCI का है, ऐसे तो UPI बेस्ड बहुत सारे ऐप्स है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे गूगल पे है, हमारी जैसे फ़ोन पे है, बट भीम भी तो एक ऐप है ना। डिजिटल करेंसी आपको करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रिसेंट है CBDC। एंड ये जो क्वेश्चन है IBPS का फेवरेट क्वेश्चन है, नेफ्ट, RTGS एंड IMPS का डिफरेंस। इसमें जो अमाउंट है वो आपको देखना है और इसमें टाइम कितना किसमें लगता है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है। चेक एंड ओवरड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट को पढ़ना है एंड चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम पढ़ना है 2010, ठीक है। जिसमें अभी सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। पहले एक टाइम था जब चेक को ऐसे फिजिकली भेजा जाता था, अभी इसको स्कैन करके ही हम इसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब बैंक स्कैन करके क्लियर कर सकते हैं। चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम पढ़ना है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ना है आपको। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है, कौन सी तीन टाइप से, इसको ये पढ़ना है आपको। पॉजिटिव पे क्या है, नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक, NHB, ये सब पढ़ना है। मोबाइल बैंकिंग एंड इंटरनेट बैंकिंग का डिफरेंस पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ अकाउंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है बट इंपॉर्टेंट है। कासा रफा की जो करंट एंड सेविंग्स अकाउंट एंड रिकरिंग एंड फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, बिल डिस्काउंटिंग, ये सब ट्रेड करने के टाइम जब इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं तब ये सब यूज़ होते हैं। ये सब क्या है, PSL टारगेट्स पता होना चाहिए आपको हर एक अलग अलग बैंक की, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर की PSL क्या है, RRB का PSL क्या है, ये सब आपको पता होना। प्राइवेट सेक्टर की PSL क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। एंड PSL टारगेट्स में ही आते हैं आपके एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, जैसे कि 75% ऑफ व्हाट, 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट होते क्या है, RIDF होते हैं कि अगर कोई बैंक PSL टारगेट पूरा ना कर पाते तो RIDF के पास उसको एक अमाउंट रखना पड़ता है, रखना होता है पेनल्टी के तौर पे। बेसल नॉर्म सबको पढ़ना है। CRAR यहाँ पे पढ़ लेना है आपको। रेपो रेट, रिवर्स रेपो, SDA में से कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ये सब पढ़ना है। उसके बाद आपके आते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में बहुत कुछ आता है, मैंने आपको बस 3 लिखा है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल बिल्स। इकोनॉमी में आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगर आप बाकी से मतलब अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना हो तो आप अगर मतलब कोई आर्ट्स या साइंस का स्टूडेंट हो तो आपको बस इतना ही पूछता है। GDP, GNP, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी क्या होता है, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन एंड GST भी इसके साथ ऐड कर देना, बस इतना ही पूछते हैं। अगर आप साइंस और आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो, कॉमर्स हो तो बहुत सारा पूछते हैं, बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं उसमें नहीं जा रही हूँ। लीड बैंक स्कीम क्या होते हैं, NPA तो आपको पढ़ना ही है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उसके साथ ही आपको पढ़ना है बैड बैंक्स क्या होते हैं जो NPA को रिकवर करते हैं एंड सेल करते हैं, NARCL एंड IDRCL।
सरफेसी एक्ट क्या है, ठीक है, DRT DRAT लोक अदालत क्या है। इसके साथ ही आपको और एक पढ़ लेना है मॉर्गेज क्या है, हाइपोथिकेशन क्या है, ठीक है। जैसे कि हम मॉर्गेज करते हैं ना, जब हम कुछ लोन लेते हैं तो आपको पढ़ लेना है FDI क्या होती है, FII क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब। KYC क्या है, KYC के साथ आपको पूछते हैं ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स OVD हैं। इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर किसी के पास मान लो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या वो, मतलब उसके पास उसका आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, उसका एड्रेस प्रूफ नहीं, तो क्या वो बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर किस तरह के अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछते हैं एग्जाम में, आई मीन इंटरव्यू में। पोस्ट ऑफिस में जो स्कीम्स है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, वो आपको पढ़ लेना है, उसका रेट्स देख लेना है। एंड गवर्नमेंट स्कीम अभी जो रिसेंट पे चल रहा वो आपको पढ़ लेना है। और ये सब इसके साथ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, PM जनधन योजना, स्टैंड अप इंडिया, बाकी सारे जो भी स्कीम्स है वो आपको देख लेना है, ठीक है। एंड इसके साथ ही जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो रेट चल रहा वो रेट आपको अच्छे से देख के जाना है। बस इतना ही, मैंने इसको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप इतना ही करते जाओ तो मुझे नहीं लगता कि आपका कहीं भी इंटरव्यू में प्रॉब्लम होगा। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस आपको बैंकिंग से नहीं पूछेगा अगर आप एक साइंस और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है। क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ, उसको बहुत कुछ पूछते हैं अलग अलग, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, ठीक है। बट बाकी स्टूडेंट्स के लिए बैंकिंग से इतना ही पूछेगा, तो आप आराम से इतना ही करते जाओ। बाकी आपको आपके पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान देना है, आपको बिहेवियर, आपकी जो जिस तरह से बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब के ऊपर काम करना है, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा करना है। वो मैं बाद में कभी वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।